हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज जो है हम लोग आपको बहुत दिन से बता रहे थे कि इस चैनल पे जो है मतलब रेगुलर रूप से वीडियो आना शुरू होगा और मतलब बहुत देखिए बोर्ड भी बड़ा हुआ है, मतलब बहुत कोशिश की उसके बाद सब कुछ संभव हुआ है। चलिए आज से जो है मतलब 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन होने वाला है और लॉकडाउन में मतलब बहुत मतलब जो स्टूडेंट है मतलब उनका कोचिंग बहुत छूट गया है, तो आज से जितना टाइम बचा हुआ है इस टाइम में हम लोग 10th का पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए आज मतलब पहला चैप्टर मतलब 10th क्लास का जो फिजिक्स का चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके आपको जो है इसके लगातार में आपको पूरा इसका मतलब वीडियो मिलेगा। उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर का मिलेगा। चलिए देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? आप देख रहे हैं लाइट जो जल रहा है ना, ये विद्युत धारा की वजह से जल रहा है। तो इसको चलिए देखते हैं। तो पहला मतलब जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसको बोलते हैं? तो विद्युत धारा तारों से होकर आवेशों का प्रवाह करना विद्युत धारा कहलाता है। मतलब क्या, जो तार होता है, तारों से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसको बोलते हैं? तो विद्युत धारा तारों से होकर आवेशों का प्रवाह करना विद्युत धारा कहलाता है। आवेश क्या मतलब आवेश किसको बोल देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है इसी तब क्या बोला जाता है? आवेश बोला जाता है। और यहाँ देखिए लिख दिए हैं कि विद्युत आवेश किसको बोलते हैं। तो विद्युत आवेश जो है आपका वो है आपका विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव कराता है। देखिए विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं पावर होता है किसी भी पदार्थ का कि वह यदि उस किसी भी पदार्थ इस पदार्थ पे है ना और ये किसी दूसरे पदार्थ के पास जाएगा तो ये इस पदार्थ को क्या करा देगा? बल अनुभव करा देगा। यदि इसके पास पावर है और इसके पास जाएगा तो इस पदार्थ को बल अनुभव करा देगा। वही आपका विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी मतलब क्या? गुण होता है किसी भी पदार्थ का, वह पदार्थ उस गुण के माध्यम से किसी दूसरे पदार्थ को बल अनुभव करा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, मतलब पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल अनुभव कराता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद देख लीजिए यहाँ जैसे आप मतलब पूछेगा कि कैसे अनुभव कराता है, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए यदि प्लस और प्लस रहता है तो ये क्या कर देगा? एक दूसरे को क्या कर देगा? अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन करेगा। रिपल्सन मतलब क्या? प्रतिकर्षण जिसको बोलते हैं, मतलब दूर भगाएगा। ठीक है, मतलब एक समान चार्ज है, ये दोनों को क्या करेगा? आपस में रिपेल करेगा। ठीक है, इसके मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ। देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या कर रहा है? मतलब रिपेल कर रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी और ये भी प्रॉपर्टी है और दोनों क्या मतलब आपस में मिलकर क्या कर रहा है? मतलब सजातीय जिसको बोलते हैं लाइक चार्ज क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और अनलाइक चार्ज जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा वो क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, जहाँ पे जैसे ही मतलब अनलाइक चार्ज आएगा वो हो जाएगा आपका अट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए कि मतलब जो है प्लस जो है वो बॉय है। ठीक है, और ये जो है वो गर्ल है। ठीक है, तो देखिए बॉय के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। ठीक है, और वही मतलब जो गर्ल के साथ जो गर्लफ्रेंड होती है, समझे, तो उसके साथ कभी झगड़ा नहीं होता है। तो उसी तरह समझना है कि प्लस और माइनस कभी मतलब दूर नहीं भागेगा, वो क्या करेगा? पास आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला धनावेश जिसको बोलते हैं पॉजिटिव और एक होता है ऋणावेश जिसको बोलते हैं निगेटिव। तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी वस्तु पर वह धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। देखिए किसी भी मतलब यदि ये क्या है होता है मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी पदार्थ क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पर यदि उसके अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन का मतलब निकल जाता है या उस पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तब उसमें क्या होता है? चार्ज का प्रदर्शन होना शुरू होता है। तो वही आप देख लीजिए लिखा है किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। यदि इस पे देखिए दो पेन है, इस पे यदि धनावेश रहेगा यानी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये यह दर्शाएगा कि इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन था तो इसके पास से दो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। मतलब इसके पास से दो इलेक्ट्रॉन इस पे चल गया और इस पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस पे 2 निगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस होगा। और इस पे यदि इससे गया है तो 2 प्लस इस पे होगा और इसमें आया है तो 2 माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ठीक है,
कि मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला गया तो कमी हो गया, तो उसी को दर्शाता है। ठीक है, उसके आपका ऋण आवेश जिसको बोलते हैं निगेटिव, किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। ठीक है, अभी आपको बताया कि जिस पर जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा और जिससे जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करता है। मतलब वही अभी बताया कि एक दूसरे यदि समान सजातीय मतलब चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, दूर भगाएगा, रिपल्सन करेगा, दूर भगाएगा, जिसको प्रतिकर्षण बोलते हैं। और विजातीय आवेश मतलब एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव, वो दोनों क्या करेगा, आकर्षण यानी अट्रैक्शन, दोनों आसपास खिंचाएगा मतलब खींचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख ले विद्युत प्रवाह जिसके माध्यम से जितना भी लाइट चल रहा है उसी के माध्यम से, और सबका कमाल क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, खाली प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए जैसे यदि बोलिएगा मैग्नीशियम Mg2+, तो ये क्या दर्शाएगा, ये यह दर्शाएगा कि मैग्नीशियम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है बाहर। ठीक है, 2+ रहेगा तो, और सोडियम 2- यदि दिखाएगा तो इस पे यह मतलब इससे यह पता चलता है कि सोडियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, वही दर्शाएगा। और प्लस चार्ज जैसे ही आएगा तो वो क्या, वो निकल गया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है, लाइक करना है। चलिए देखते हैं आगे। अब आवेश, विद्युत आवेश जो है उसका कुछ और मतलब देख लेते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। देखिए यहाँ लिखे नहीं है कूलाम। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद विद्युत आवेश क्या है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। उसके बाद विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, धारा गुणित समय, मतलब Q=IT, मतलब विद्युत आवेश जिसको बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो उसी को देखते हैं कि विद्युत आवेश, उसका मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। उसके बाद यह एक अदिश राशि है और आवेश बराबर धारा गुणित समय होता है, Q=IT होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि I क्या होता है, धारा, जिसको क्या चीज में मापते हैं, और एम्पियर में मापते हैं धारा को। उसके बाद Q, तो Q से आपका आ जाएगा आवेश जिसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज को क्या चीज से मापते हैं, कूलाम में। ठीक है, उसके बाद T से आ जाएगा समय, मतलब T समय अंतराल में, T एक सेकंड में 1 एम्पियर जो धारा प्रवाहित करता है उसे एक विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका यदि बीमीय सूत्र का बात करेगा, बीमीय सूत्र देखिए, बीमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यही से निकाला जाता है। तो I को क्या चीज बोलते हैं, एम्पियर, और T को समय, तो ये हो जाएगा A1T1। ठीक है, बीमीय सूत्र बोलेगा आपको विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो A1T1। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आवेश, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या मतलब, देखिए आवेश डिपेंड क्या चीज पे है, ये बताइए। आवेश डिपेंड है मास पे, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, तो उस पे डिपेंड है आवेश। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत आप जानते हैं कि मास संरक्षण यानी द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जानते हैं कि द्रव्यमान को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब क्रिएट मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय यानी विनाश कर सकते हैं। ठीक है, उसी के सिद्धांत पर ये आधारित है आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। मतलब क्या, आवेश जो है उसको ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत, तो वही है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है पदार्थ। पदार्थ किसको बोलते हैं, पहले बताइए, पदार्थ किसको बोलते हैं, किसी भी वस्तु को पदार्थ बोला जाता है, किसी भी वस्तु को क्या बोला जाता है, पदार्थ, जिसको मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, चालक, विद्युत चालक एक, और विद्युत रोधी। मतलब क्या, जिससे होकर आवेश प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालक। जिससे होकर करंट क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगी उसे क्या बोलेंगे, चालक। और जिससे होकर नहीं जाएगी उसे क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी, इंसुलेटर। ठीक है, देखिए चालक किसको बोलते हैं, चालक। आप जैसे खड़ा होइएगा कभी, मतलब लाइन का तार जब सटाइएगा तो क्या होता है कि कभी कभी शरीर में सट जाता है, जिससे क्या आ जाता है, मतलब विद्युत जो है करंट मतलब शरीर में दौड़ने लगता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसको शरीर को क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। ठीक है, जैसे लोहा है, क्या होगा, लोहा चालक होगा, कंडक्टर होगा। उसके बाद जो है जैसे चमड़ा क्या होगा, चमड़ा से क्या होता है, करंट यहाँ से वहां नहीं जाता है, तो क्या होगा, वो
विद्युत रोधी, इंसुलेटर, ठीक है। जिससे होकर करंट जाएगा उसे क्या, उसको क्या बोलेंगे, चालक। और जिससे होकर नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी, ठीक है। तो वही यहाँ पर है। उसके बाद इंसुलेटर, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कांच रबर, ठीक है। तो विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, या कदिश राशि है। विद्युत आवेश बराबर धारा गुने समय Q = I/T होता है, ठीक है। और इसका बीमीय सूत्र की बात की जाए तो A1 T1 होता है, ठीक है। उसके बाद आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको विनाश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पदार्थ, किसी भी वस्तु को पदार्थ बोल सकते हैं, जितना भी वस्तु है सबको क्या बोलते हैं, पदार्थ। और उसमें आता है विद्युत चालक, तो विद्युत चालक पदार्थ उसको बोलते हैं जिससे होकर क्या होती है, करंट पास करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, लोहा से करंट पास करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका विद्युत रोधी, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है। अब बताइए, आपको बोलेगा कि एक मतलब रड है, एक रड है और उससे होकर जो है करंट यहाँ से वहां जाता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आवेश जो है यहाँ से वहां जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो मतलब क्या बोलते हैं, चलना होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करते हैं जब इलेक्ट्रॉन दुका रहता है, मतलब रेस्ट में रहता है, तब अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पूरा जब रेस्ट में रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन चलती है, मतलब मूविंग चार्ज, जब मूविंग चार्ज मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां चलती रहेगी, तब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या, चलते हुए में उसका मतलब क्या वैल्यू होता है वो, और जब रुका रहेगा उसको क्या चीज में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चलते रहती है चार्ज, तब उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, ठीक है। तो ये था, चलिए और देखते हैं आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले चैनल से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और 10th का एग्जाम के लिए भी पढ़ा